हम होंगे कामयाब एक दिन। वेलकम वंस अगेन। आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस का ही अगला पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं इस टेंस में क्या पहचान होती है, किस तरीके से पहचाना जाता है। तो हिंदी के सेंटेंसेस की बात करें तो टेंस की जो आखिर में आता है वो आता है रहा है, रही है या रहे हैं। ठीक है, हिंदी के सेंटेंसेस में आखिर के वर्ड यही होते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस ये होते हैं। साथ ही हम बात बता दें, इंग्लिश के अगर सेंटेंस को अगर पहचाने तो किस तरीके से पहचानेंगे। अगर सेंटेंस में नाउ हो, एट दिस मोमेंट हो, इन दीज डेज हो, स्टिल हो, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, या यूं कहें वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म हो, तो हम इसको हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है। इसके अलावा हम देखें कि इज, एम और आर का यूज किस प्रकार से होता है। इज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होता है। ठीक है, साथ ही हम बता दें एम को यूज करते हैं हमेशा आई के साथ, और आर का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। और इस तरीके से आप सभी को पता भी है ये सब चीजें, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसके अलावा हम देखें, अगर हम बात करें तो वही 4 टाइप्स के सेंटेंस होंगे। फर्स्ट टाइप होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और फोर्थ होता है इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इनको किस प्रकार से इनको करना है, यहाँ पर सबकी स्ट्रक्चर्स भी दी हुई है सभी सेंटेंसेस की। ठीक है, और इनके अलावा इनके कुछ यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर यश अभी अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, पहला सेंटेंस है हमारे पास। तो इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इसको सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपके सामने, यश। ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट यश। ठीक है, इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। इज, एम, आर में से कोई एक यूज करनी है हमको सिंगुलर, प्लूरल या फिर आई के साथ एम का यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसका यूज होगा हमारे पास। यहाँ पे देखते हैं, हमको इसका यूज करना है। इसके साथ ही हम बात करें, इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म करनी है यूज। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रीड, रीड के साथ आईएनजी लगाना है तो हो जाएगा रीडिंग, पढ़ने की जगह पढ़ रहा है। ठीक है, और ठीक है, पढ़ रहा। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम बात करें इसके ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, अखबार, यानी यूं कहें न्यूज़पेपर, अ न्यूज पेपर। ठीक है, इसके अलावा क्या बचा है इसमें, अभी, अभी मतलब नाउ, यहां पे लिख सकते हैं हम नाउ। ठीक है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ इस तरीके से संपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट हम देखें नेगेटिव। नेगेटिव में अंतर क्या है, सिर्फ इतना ही अंतर है कि नेगेटिव में नॉट लगेगा, और इसके अलावा ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है ना, सेम स्ट्रक्चर सेम होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें, रवि इन दिनों क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखें सब्जेक्ट लिखेंगे रवि। ओके, अब रवि सब्जेक्ट हो गया, रवि के साथ इज या एम या आर, इज, रवि इज। ठीक है, हो गया। इसके बाद नेगेटिव है नॉट, तो नॉट लिखे हम, रवि इज नॉट। इसके बाद खेलने के लिए क्या है, तो खेलना होता है प्ले। ठीक है, प्ले के साथ अब आईएनजी लगाएं, प्लेइंग। रवि इज नॉट प्लेइंग, रवि नहीं खेल रहा है। क्या नहीं खेल रहा है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। ओके, इसके बाद लास्ट में बचा इन दिनों, तो लास्ट में इन दिनों को हम क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे इन दिनों को इन दीज डेज। ठीक है, इन दीज डेज। ठीक है, ये हो गया, रवि इन दिनों क्रिकेट नहीं खेल रहा है, रवि इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन दीज डेज। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास इंट्रोगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव में हमको पता ही है कि सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, बाद में सब्जेक्ट होता है, इसके बाद स्ट्रक्चर एज इट इज होती है। और अगर अब डब्ल्यूएच वर्ड वाले क्वेश्चंस हो तो इसमें क्या करना है, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब
ऊपर वाली हेल्पिंग यूज होती है इज एम आर, ठीक है। साथ ही हम सब्जेक्ट और इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अब दोनों तरह के सेंटेंस देख लें। क्या वह अभी टीवी देख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट में है रही है, ठीक है। और रही है के लिए क्या करना है हमको, ठीक है, शी आता है, तो हमको क्या करना है, शी के अकॉर्डिंग क्या लेंगे हम इसमें, इज एम आर में से बोलो इज शी हो गया, यहाँ पे इज हो गया, शी हो गया। क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। ऊपर वाले सेंटेंसेस में तो हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रही थी, लेकिन ये जो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, लेकिन पहले भी आए या बाद में आए तो लेना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग हमने ले लिया इज को, इज शी, यहाँ पे हो गया इज शी। अब यहाँ पे वर्ब ले लीजिए, वर्ब क्या है, देखना। तो वॉच, WATCH वॉच, वॉच के साथ क्या करना है, ING लगाना है, देख रही, वॉचिंग, ओके। क्या वह अभी टीवी देख रही है, तो यहां तक पहुंच गया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या देख रही है, ऑब्जेक्ट में क्या देख रही है, टीवी, टेलीविजन, ठीक है, हो गया। इसके बाद एटसेट्रा, और अभी के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहां पर देखिए नाउ, तो यहां पे आ जाएगा नाउ। तो लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना है हमें, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। इज शी वॉचिंग टीवी नाउ, क्या वो है अभी टीवी देख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन अभी तक क्यों सो रही है, ठीक है, क्यों, यहां पर है WH वर्ड क्यों, ठीक है। तो क्यों के लिए अपन को क्या करना है, WH वर्ड को लेके यहाँ चलना है। तो सब शुरुआत हम करें वाई से, ठीक है, क्योंकि वाई के लिए आता है क्यों। WH वर्ड ले लिया, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब लेता है हमेशा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, सुमन, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लेंगे इज सुमन, ठीक है। यहां पे होगा स्टिल, वाई इज सुमन स्टिल स्लीपिंग, ING के साथ स्लीपिंग हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये जो स्टिल आया है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमको हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये जो अभी तक लिखा है इसके लिए अपन को हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखना है। Why is सुमन स्टिल स्लीपिंग, सुमन अभी तक क्यों सो रही। इंटरोगेटिव की स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नॉट। ये और ये स्ट्रक्चर में जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसमें केवल नॉट का जो डिफरेंस है, इसी तरीके से इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बात करें, इनकी और इन दोनों की, तो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है तो केवल नॉट का ही डिफरेंस आएगा इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉट नहीं होता है स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह के सेंटेंस में, और लेकिन इसमें नॉट के साथ होगी, नेगेटिव भी होगी, इंट्रोगेटिव भी होगी, साथ ही नेगेटिव भी होगी, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से देखें, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है, क्या वे कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। दे जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से कौन सी वर्ब आएगी, आर, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस, आर यहां से हो गया, फिर आर के साथ दे, वे, आर दे। ये जो क्या बनता है ना, क्या वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है ना, क्या का अर्थ ले लेती है, ये समझ लीजिए आप। क्या वे, आर दे, ठीक है ना, कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आर दे नॉट, ठीक है, और पढ़ने के लिए रीड, आर दे नॉट रीड, ठीक है, और ING लगाएंगे तो रीडिंग, आर दे नॉट रीडिंग क्या, अंग्रेजी, इंग्लिश। अब लास्ट में इन द क्लास, एटसेट्रा के लिए इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम अभी खाना क्यों नहीं खा रहे हो, ठीक है ना। फिर से वापस WH वर्ड आ गया। जब पहला शब्द क्या होता है तो वहां हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं सेंटेंस, लेकिन जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है बीच में, तो उसकी शुरुआत WH से होती है। तो यहां पर क्यों के लिए आएगा WHY, वाई, ठीक है, क्यों। अब WH आ गया, हेल्पिंग वर्ब तुम,
तुम के साथ क्या लगता है? आर। वाई आर यू, ठीक है, वाई आर यू नॉट, वाई आर यू नॉट। फिर इसके लिए खा रहे हो, ईटिंग, नॉट ईटिंग, या टेकिंग भी कह सकते हो आप, ठीक है, ईटिंग के साथ टेकिंग भी कह सकते हो। नॉट ईटिंग क्या? फूड, खाना, ठीक है, अभी मतलब नाउ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाई आर यू नॉट ईटिंग फूड नाउ? तो इस तरह से हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। यदि आप लोगों को ये सारी स्ट्रक्चर्स अच्छे से आ जाएं तो आप कोई भी सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को स्ट्रक्चर्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, आप लोगों को स्ट्रक्चर्स की नॉलेज बहुत जरूरी होना। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप मेरी क्लास को आप शुरू से आखिर तक कंटिन्यू देखते रहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी टेंस नहीं किए हैं, मैं दावा करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को टेंस बहुत अच्छे से आ जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को शुरू से देखें और क्लास में प्रॉपर बने रहें, बीच बीच में क्लास को स्किप ना करें। और साथ ही मैं कहूंगा, अगर आप जैसे कुछ और भी भाई हैं, और भी कोई बहनें हैं, और भी कोई बच्चे हैं, तो उनको भी आप इन जो वीडियोस को आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके, ठीक है। आपको एक बात मैं बता देता हूं कि हमारी जो वीडियोस हैं ऐसे बच्चों के लिए भी है जिनका लेवल जो है इस सेंटेंस को लेकर या टेंस को लेकर या इंग्लिश को लेकर या ग्रामर को लेकर बिल्कुल जीरो है। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए हमारी खास ये वीडियो बनाई गई है। और बाकी मैं आप लोगों से फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव, अपने विचार, अपने जो भी आप लोगों की कोई बातें हैं हम तक जरूर पहुंचाइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन जय हिंद।